भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम थोड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए उपाय बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसे वह साधु कह कर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरस लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा, निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़ाए क्या सामने आकर बोले, हे लकड़ाए, सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़ाए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन भी भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कर्ज दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारे सब कर्ज दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात में सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ाया बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कोई पैसा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़ाया, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान दिया जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़ाया जंगल में लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सब कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया। शहर में घोषणा कराई, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग जलाए। समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आई। इस राजा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इससे घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञानुसार शहर के सब लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़ा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हाथ लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाथ इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसने पुलिस को बुलाकर उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब लकड़ा जेलखाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूजन कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिदेव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सब कर्ज दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकाया ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को सौंपा में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है, मैंने दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हाथ उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ देखकर लकड़ाए को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़ाए को योग्य सुंदर
वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिदेव की आज्ञा अनुसार लखरायन अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य, गुस्सा भी आया। जब रानी की खबर सुनी तो वो राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट नहीं जाए, इसलिए दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए, उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें सब धन बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी का करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जा हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ को चले लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रही है। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिदेव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने आग निकाली। जब कथा आगे तो मुर्दा हिलने लगे। जब कथा समाप्त हो गई, राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पे चढ़ करके उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसमें उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा, अपने कुछ सवाल पूछे। बेटी ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपने कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को मेहमान की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा और देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ली। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य काम करते, अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अतः कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसके मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को लागी। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें लाभ भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से मन में कहा। राजा वो सभी सोच डालती थी रानी की तरफ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके घर से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, इसके बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना, बहुत खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती, तो औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी राजा ने उनकी कथा गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, गुरुदेव गुरु बृहस्पति महाराज जी की जय हो।